नमस्ते। चलिए आज की जो सबसे ज़रूरी खबरें हैं उन्हें फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं इस तरह से कि आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिले। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि भाई रोज इतनी सारी खबरें आती हैं। इस पूरे शोर में से एग्जाम के लिए जो काम की चीजें हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो कैसे निकालें? तो बस ये विश्लेषण आपको वही क्लैरिटी देने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। इसमें हम देखेंगे गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े हुए टॉपिक्स। तो आज की जो बड़ी खबर है वो है सेंसस 2027 की शुरुआत। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, वो सेंसस होना नहीं है, बल्कि सेंसस का तरीका है। हम पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और गवर्नेंस के लिए इसके बहुत बहुत गहरे मायने हैं। तो ये सेल्फ इन्यूमरेशन या स्वगणना आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। अब हाउसहोल्ड्स को इन्यूमरेटर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ही ऑनलाइन अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। मतलब ये नेशनल डेटा कलेक्शन में डिजिटल इंडिया विजन का एक जीता जागता उदाहरण है। और इस प्रोसेस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। बस 4 आसान से स्टेप्स। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, 16 भाषाओं का ऑप्शन, ये इंक्लूसिविटी दिखाता है। और दूसरी, वो यूनिक आईडी जो बाद में वेरिफिकेशन के टाइम डेटा की एक्यूरेसी को पक्का करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एफिशिएंट भी है और गलतियों को कम करने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया और टर्की के बीच कश्मीर जैसे मुद्दों पर काफी मतभेद रहे हैं। लेकिन ये जो नया ट्रेड पैनल बना है ना, ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। इसका मतलब है कि इंडिया अब वेस्ट एशिया पॉलिसी में डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन से आगे बढ़कर इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म यानी आर्थिक व्यावहारिकता पर फोकस कर रहा है। इंडियन ओशन में इंडिया का रोल अब बदल रहा है। इंडियन नेवी से अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि जो जरूरी समुद्री व्यापार मार्ग हैं, जिन्हें हम एसएलओसीज कहते हैं, उन्हें पायरेसी और ड्रोन हमलों जैसे खतरों से बचाने की जिम्मेदारी लेना, ये इंडिया की बढ़ती ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लियर कट साइन है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, और ये फोकस करेगा जीएस पेपर 3 के सिलेबस पर, यानी इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 150 गीगावाट, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। इंडिया ने इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में 150 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। हमारी ग्रीन एनर्जी जर्नी में ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट ने हमें ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर है। और हाँ, ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली। ये हमारे पंचामृत टारगेट्स और पीएलआई और पीएम कुसुम जैसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का सीधा रिजल्ट है। एग्जाम के लिए पॉलिसी और आउटकम के बीच का ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स केस स्टडी है फरीदाबाद से। वहां पर मीडिया साइट्स की ई ऑक्शनिंग हो रही है। अब सवाल यह है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज अब रेवेन्यू के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के भरोसे नहीं है, वो इससे आगे सोच रहे हैं। एसेंशली वो 74th अमेंडमेंट की 3F चैलेंज को टैकल कर रहे हैं। मतलब ये पक्का करना कि उनके पास अपने फंक्शंस करने के लिए इनफ फंड्स और फंक्शनरीज हों। पंजाब में जो एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस पे ये बयान एक बहुत ही सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को हाईलाइट करता है, नार्को टेररिज्म। ये ड्रग्स के ट्रेड और टेररिज्म का एक बहुत ही खतरनाक मिक्स है, खासतौर पर बॉर्डर स्टेट्स में। और इसीलिए इसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग काउंटर एक्शन की जरूरत है। अच्छा, हमारा अगला सेक्शन एक ऐसे इशू को कनेक्ट करता है जो एनवायरनमेंट और एथिक्स, मतलब GS3 और GS4 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेट डे पर आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन, ये पहल एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट को सामने लाती है। ये GS पेपर 4 के लिए एक क्लासिक एथिकल डिलेमा है। सोचिए, एक तरफ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लिविंग क्रीचर्स के प्रति कंपैशन दिखाएं, करुणा दिखाएं, और दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी की रियल कंसर्न्स हैं। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, यही तो गवर्नेंस का असली चैलेंज है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये जो ग्रिड है ना, ये आपके रिवीजन के लिए एक डायरेक्ट टूल है। ये आपकी सोच को स्ट्रक्चर करने में बहुत मदद करेगा।
तो फटाफट इन कनेक्शंस पे एक नजर डालते हैं। डिजिटल सेंसस, ये GS2 में गवर्नेंस का क्लियर केस है। सोलर माइलस्टोन GS3 में इकोनॉमी का कोर टॉपिक है। पंजाब का ऑपरेशन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। और जैसा हमने अभी देखा, एनिमल वेलफेयर का मुद्दा GS3 एनवायरमेंट और GS4 एथिक्स दोनों को टच करता है। तो ये ग्रिड आपको दिखाता है कि हर न्यूज सिलेबस में कहां फिट होती है। देखिए, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। तो चलिए कुछ मेन स्टाइल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है डिजिटल सेंसस पे। ये आपसे कह रहा है कि इसके दोनों साइज को क्रिटिकली एनालाइज करें। एक तरफ बेटर पॉलिसी प्लानिंग जैसे फायदे और दूसरी तरफ डेटा प्राइवेसी और डिजिटल डिवाइड जैसी चैलेंजेस। दूसरा सवाल इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी पर है। ये चाहता है कि हम उन पॉलिसी ड्राइवर्स को एनालाइज करें जो हमें यहां तक लेकर आएं, और साथ ही हमारे फ्यूचर टारगेट्स के रास्ते में जो हर्डल्स हैं उन पर भी बात करें। और ये तीसरा सवाल इंटरनल सिक्योरिटी की एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। पंजाब का एग्जाम्पल लेते हुए ये हमसे नार्को टेररिज्म से डील करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने को कह रहा है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्या कोई एक कॉमन थ्रेड है, एक थीम जो आज की हमारी सारी डिस्कशंस को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, ग्रीन एनर्जी हो या नेशनल सिक्योरिटी, एक साथ जोड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।